हिंदू धर्म में सर्पों नागों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इनकी उत्पत्ति का वर्णन महाभारत, विष्णु पुराण और रामायण में विस्तार से मिलता है। यह कहानी महर्षि कश्यप से आरंभ होती है। उन्होंने कई पत्नियों से विवाह किया, लेकिन इस कथा में मुख्य रूप से कद्रू और विनता की भूमिका है। एक दिन महर्षि कश्यप अपनी पत्नियों कद्रू और विनता से प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान मांगने को कहा। कद्रू ने वरदान में 1000 बलशाली नाग पुत्रों को जन्म देने की इच्छा प्रकट की। विनता ने वरदान में केवल 2 महाबली पुत्रों की इच्छा जताई, जो कद्रू के नागों से अधिक शक्तिशाली हों। और समय आने पर कद्रू ने 1000 अंडे दिए, जो कुछ समय बाद फूटकर नागों के रूप में जन्मे। इनमें प्रमुख नाग थे शेषनाग, वासुकी, तक्षक और करकोटक। विनता ने 2 अंडे दिए, लेकिन वे जल्दी नहीं फूटे। कद्रू ने विनता का उपहास उड़ाया। अधीर होकर विनता ने अपने एक अंडे को जबरदस्ती फोड़ दिया, जिससे अपूर्ण रूप से जन्मा एक पुत्र निकला, अरुण। अरुण अधूरा था और उसके अंग पूरी तरह विकसित नहीं हुए थे। हालांकि वह अत्यंत तेजस्वी और दिव्य रूप वाला था और वह सूर्यदेव का सारथी बना। उसने सूर्य के प्रचंड ताप को नियंत्रित करने का कार्य किया, ताकि पृथ्वी जल न जाए। विनता को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने दूसरे अंडे को धैर्यपूर्वक स्वाभाविक रूप से फूटने दिया। समय आने पर जब विनता का दूसरा अंडा फूटा, उसमें से गरुड़ का जन्म हुआ। गरुड़ एक विशालकाय, स्वर्णवर्णीय और दिव्य शक्तियों से युक्त पक्षी थे। गरुड़ और नागों की शत्रुता का बीज उनकी माताओं कद्रू और विनता के बीच हुए एक शर्त में पड़ा। एक दिन कद्रू और विनता ने उच्चैःश्रवा, समुद्र मंथन से उत्पन्न दिव्य घोड़ा को देखा। कद्रू ने कहा कि घोड़े की पूंछ काली है, जबकि विनता ने कहा कि वह पूरी तरह सफेद है। दोनों में शर्त लगी, जो हारेगा वह विजेता का दास बन जाएगा। कद्रू ने अपनी नाग संतानों को आदेश दिया कि वे घोड़े की पूंछ से लिपटकर उसे काला बना दें। ऐसा होने से विनता शर्त हार गई और कद्रू की दासी बन गई। विनता की इस दास्ता ने गरुड़ के मन में नागों के प्रति गहरा द्वेष उत्पन्न कर दिया। नागों ने गरुड़ से कहा कि यदि वे स्वर्ग से अमृत चुरा कर लाएं, तो वे विनता को दास्ता से मुक्त कर देंगे। गरुड़ ने अपनी अद्भुत शक्ति से स्वर्गलोक में जाकर अमृत का कलश प्राप्त कर लिया, लेकिन इससे पहले कि नाग अमृत पी सकें, इंद्र और विष्णु ने चतुराई से उसे वापस स्वर्ग पहुंचा दिया। इस घटना के बाद गरुड़ को भगवान विष्णु का वाहन बनाया गया और वे नागों के शाश्वत शत्रु बन गए।